हमारी जर्नी वैष्णो देवी की शुरू होती है नई दिल्ली से और हम सारे दोस्त सुबह 3 बजे उठकर रेडी होते हैं और नई दिल्ली स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर सब एक साथ मिलकर अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं और ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। खड़े हुए थे, खाली खड़े हुए थे तो क्या करें, तो सोचा फ़ोटो ही खींचें। बहुत मज़ा आ रहा था, हंस रहे थे हम लोग। और अब हमारी ट्रेन आने वाली थी, वंदे भारत से हमें जाना है। सबसे पहले हम कटरा जाएंगे और फिर वहाँ देखेंगे। तो ये अब हमारी ट्रेन आ गई है। बहुत देर हो गए थे वेट करते करते और सारे एक्साइटेड थे और इस एक्साइटमेंट में हम भूल गए बहुत कुछ चीज़ें। अब हमारी ट्रेन रुक गई है और हम स्टार्ट कर दिए हैं चलना। सब अपना सामान उठा लो भाइयों, मैं यही कह रहा था, और चढ़ जाओ गाड़ी में। यात्रा हो गई है अब शुरू। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम ट्रेन के अंदर एंट्री कर चुके हैं और अपनी सीट ढूंढ रहे थे और हमारा भाई दीपू बहुत एक्साइटमेंट करता है यहाँ पर। बहुत बढ़िया बंदा है। भगत भाई भी बहुत बढ़िया हैं। ये हमारे भंडारी साहब और ये भगत भाई साहब, दीपू साहब, और इसमें मैं भी हूँ और उनके 2 भाई भी आए हुए हैं छोटे। तो इस जर्नी में देखते हैं, हमारा लंच आ गया। अब हम खाना स्टार्ट कर दिए थे, हमने पहले से बुक करा गया था। और ये 2 भाई सो गए खाना खाकर। बहुत नींद आ रही थी क्योंकि बहुत जल्दी जगे थे। अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं। बहुत अच्छी लोकेशन लग रही है देखने पर और बहुत नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं हम वैष्णो देवी के। और अब हम कटरा पहुंचने वाले हैं। इतना अच्छा प्राकृतिक दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि दिल, मतलब हम इसको बयां नहीं कर सकते कि कितना सुंदर लग रहा है ये। शायद ही दिल्ली में ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। आप भी यहाँ जाएं तो ज़रूर इन सब चीज़ों को देखें और अपने मन को प्रसन्न करें। तो बहुत मज़ा आया है यहाँ पर अभी। और अब देख ही रहे हैं कि कितना हरियाली है यहाँ पर। और इस ग्रीनरी को देख के तो ऐसा लग रहा है कि बस अब यहीं रह जाना चाहिए। दिल्ली तो वापस जाना ही नहीं चाहिए। ये देखिए हमारी वंदे भारत ट्रेन है जिसमें अभी हम वेट कर रहे हैं कटरा आने का। ये हमारे दीपू भाई साहब, ये भगत और ये भंडारी और ये मैं। ये कटरा का एक पुल है जिसमें हमें देखने के लिए मिल रहा है कितनी ग्रीनरी है। वाओ, शायद ही ऐसी चीज़ हमें देखने के लिए मिले अपने आसपास। पॉसिबल ही नहीं है। शायद अब हमारा स्टेशन आने वाला है और हम उतर जाएंगे। भंडारी साहब बड़े परेशान हो रहे हैं। कटरा आ गया है और अब हम चले वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। उतरते हैं ट्रेन से और फिर देखते हैं क्या होता है। ये भैया भी बहुत मुस्कुराते हैं और इनका स्टैमिना बड़ा अच्छा है। ये आ गया हमारा माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन और अब हम यहाँ उतरेंगे और आगे की जर्नी यहीं से शुरू करेंगे। ठंड है यहाँ पर, बारिश हो रही है इस समय। और ये हम उतर गए, भगत भैया आगे चल रहे हैं। मैं सबको डायरेक्ट कर रहा हूँ कि चलो भाई जल्दी जल्दी, मुझे दर्शन करने हैं। बहुत सारे लोग आए हुए हैं दर्शन करने और मौसम बहुत अच्छा है। फिर से स्टेशन पे हमने सेल्फी ली ताकि यादें बनी रहें। सभी मुस्कुरा रहे हैं और हम चल दिए अपनी जर्नी माँ वैष्णो देवी। यहाँ से दूर देखने पे वो पहाड़ दिख रहे हैं, शायद हमें वहीं जाना है। और काफ़ी हरियाली है वहाँ भी। ठंड है, देख रहे हैं आप, काफ़ी ठंड है। ओस पड़ रही है, कोहरा है। ये चल दिए हम अपनी जर्नी पर। हम स्टेशन से बाहर निकलते हुए धीरे धीरे
और ये हम पहुंच गए अपने टैक्सी स्टैंड। यहाँ से हम टैक्सी लेंगे जो हमें बस अड्डे तक लेके जाएगी। और हमारे जो भगत भैया उन्होंने टैक्सी कर ली जो हमें बस अड्डे तक लेके जाएगी, जहाँ से हम अपने कार्ड बनवाएंगे, एंट्री कार्ड वैष्णो देवी दर्शन के लिए। तो हम चले अब बस अड्डा जहाँ हम अपने कार्ड बनवाएंगे। हम पहुंच गए, कार्ड बनवा लिए हमने और इसका वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। और अब हम चल दिए हैं चढ़ाई करने माँ वैष्णो देवी। कटरा से निकलते हुए हम जा रहे हैं और अभी हम कटरा में ही हैं और कटरा से चढ़ाई चढ़ना शुरू करेंगे, जहाँ पर मैं सेल्फ़ी ले लेके और ये चल दिए हम आगे। थक गए थे थोड़ा सा, ट्रेन से उतरते हमने चढ़ाई करना शुरू कर दी थी। और हम ये धीरे धीरे जा रहे हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ सेल्फ़ी लेते हुए। वो पहाड़ों पर जाना है हमें, बहुत ऊंचाई है। आ जाओ, खींच देता हूँ। और ये हम पहुंच गए एंट्री गेट पर, जहाँ से अब हमारी एंट्रीज़ होगी। तो अब देखते हैं अंदर जाके कैसा है। चेकिंग में लग गए हैं, तो यहाँ से अब चेकिंग होना स्टार्ट हो गई है। चेक पोस्ट है जिसे हम क्लियर कर रहे हैं। ऐसे कई सारे चेक पोस्ट आगे जाके मिलेंगे, मगर वहाँ चेकिंग नहीं है इतनी। पहले चेक पोस्ट पे ज़्यादा चेकिंग हो रही थी। तो अब हम अंदर आ गए हैं और ये शुरू हो गई है हमारी चढ़ाई। यहाँ से हम सबसे पहले जाएंगे बाण गंगा और वहाँ करेंगे स्नान। तो पहुँचते हैं हम फिर बाण गंगा और देखते हैं वहाँ कैसा है मौसम और पानी कैसा है और नहाएंगे। सभी एक्साइटेड है बाण गंगा में नहाने के लिए, क्योंकि हमने नीचे होटल में नहीं नहाया। सारे के सारे दोस्त कह रहे थे बाण गंगा में नहाएंगे और वहाँ बड़ा मज़ा आएगा। तो हम शायद पहुँचने ही वाले बाण गंगा। और ये हम पहुँच गए हैं बाण गंगा, अब जहाँ हम नहाना शुरू करेंगे। यहाँ से रेडी होके आगे की जर्नी पूरी करेंगे। तो अब चलते हैं नहाने। मैं बहुत एक्साइटेड था नहाने में। बहुत ठंडा पानी है यहाँ पर यार, ऐसा लग रहा था कि बस ठंड के बाद मैं एक बार गया और वापस बाहर आ गया। पानी इतना नीट है, क्लीन है, शायद हमें दिल्ली में ऐसा पानी देखने के लिए ना ही मिले। और अगर आप वैष्णो देवी जाएँ तो सबसे पहले बाण गंगा में नहाएं, आपका मन तन सब शीतल हो जाएगा। और बस ये भाई हमारे भगत जी और देख रहे हैं पानी कितना साफ़ है। शायद आपके घरों में पानी जो आता होगा वो भी इतना साफ़ नहीं होता। यहाँ नहा कर मन प्रसन्न हो गया, तन प्रसन्न हो गया और शुद्ध मन और शुद्ध तन से आगे की यात्रा अब हम जारी करेंगे। तो सभी दोस्त नहाने में लगे हुए हैं, मैं भी इसमें इंडल्ज हूँ और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ले रहे हैं। देखते हैं कुछ देर में नहाकर हम यहाँ से निकलते हैं। मज़ा बहुत आ रहा है मगर इस बार मज़ा गर्मी बहुत लग रही थी, साले चल के आए थे और नहाने के बाद तो बस ऐसा लग रहा था कि बॉडी बिल्कुल। दीपू झा, जयवीर भंडारी और जयवीर भंडारी के साथ दो भाई भी आए हुए थे, वो भी बस मस्त थे। ये हमारा नहाने का जर्नी कंप्लीट होने वाला है और ये हम यहाँ पर पहुँच गए और डांस शुरू हो गया। भाई भगत भाई नाचते बहुत अच्छा है और बढ़िया बना है। दीपू भाई को बुला रहा था तो वो आया ही नहीं नाचने, शर्मा रहा था भाई, पता नहीं। अब मैं तो शुरू हो गया हूँ यहाँ जबरदस्त भगत भाई डांस की प्रोसेस कंप्लीट हुई और हम अब आगे जाने वाले हैं। फिर हम एक और जगह डांस के लिए रुके और वहाँ भी हमने डांस किया और डांस करने में बहुत मज़ा आ रहा है। ये हमारे भंडारी। और अब हम पहुँच गए हैं माँ के भवन और वहाँ से जा रहे हैं दर्शन करने, क्योंकि अब मोबाइल जमा हो जाएंगे
और उसके बाद शायद वीडियो ना बने। तो सबसे पहले हम अपनी चप्पलें और जूते और अपने बैग्स जमा कराएंगे, जिसमें बेल्ट, मोबाइल वगैरह सब। और हमने दर्शन कर लिए हैं और शायद मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया हूँ। और अब हम भैरव घाट पहुँच चुके हैं और वहाँ पर हम दर्शन कर नीचे जाएंगे। हमारी छोटी सी जर्नी थी। हमारी छोटी सी जर्नी में बहुत मज़ा आया, थक भी गए थे काफ़ी। और ये हमारे भैरव बाबा का मंदिर, जहाँ पर आके बहुत सुकून मिला। और ऊपर से देखने पे माँ वैष्णो देवी का भवन बहुत ही सुंदर लग रहा था। देखिए, माँ वैष्णो देवी का भवन है ये, ऊपर से देखने पे ऐसा लगता है। और वो है भैरव बाबा का मंदिर। यहीं से दोनों चीज़ें आपको दिख जाती हैं। ये है भैरव बाबा का मंदिर और नीचे है माँ वैष्णो देवी का भवन। और यहाँ बारिश हो रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था वीडियो बनाने में भी, और माँ के दर्शन करने पर बहुत सुकून आया। और उसके बाद हमने थोड़ी सी सेल्फ़ी फ़ोटोज़ ली, और जिसमें हमने सिंगल फ़ोटो ये सबकी ली माँ के भवन के साथ, और ग्रुप में भी फ़ोटोज़ ली। और अभी हम फ़ोटो चल ही रहे हैं। देखो माँ का भवन पीछे कितना सुंदर लग रहा है, और हम सभी दोस्त बहुत एक्साइटेड हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। और ये दीपू भाई साहब, भगत भाई साहब, और मैं, ये आप सब जानते ही हो। और ये भाई भंडारी भाई साहब के छोटे भाई हैं। तो अब हमारी जर्नी ख़त्म होने वाली है और हम माता वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं और भैरव मंदिर भी होकर आ गए हैं। और अब हम नीचे उतरने की तैयारी करेंगे। इतनी ही सीधी जर्नी हमारी। और ये माँ वैष्णो देवी भवन का भव्य दर्शन, और वहाँ से आने के बाद कन्याओं को भोजन कराते हुए, भोग लगाते हुए, और ये जर्नी हमारी समाप्त हुई। जोर से बोलो। जय माता दी। मैं नहीं सुनिया। जय माता दी। आवाज नहीं आई। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। खाना नहीं खाया। बच्चे बहुत खुश हैं।